इस वीडियो में हम देखेंगे ये कि यहाँ पे जो हम पिछले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो इसमें हम किसको cos स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड किए थे, और इसमें इसको साइन और कॉस में पहले चेंज किए थे, उसको 1/cos टू द पावर 4x से ऊपर नीचे डिवाइड किए थे। भाई ऐसा क्यों किए थे वो इस लेक्चर में हम बताएंगे। उसके बाद आप वो वीडियो देखिएगा तो उसका सॉल्यूशन दिया है तो आराम से समझ पाइएगा। ऐसे थोड़ा दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा तो कि ऐसा क्यों किए हैं इस वीडियो में ये थ्योरी है उसका हम बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे, इसका फर्स्ट केस 2 है। ये फर्स्ट केस में क्या था कि ये इसका फॉर्म रहेगा और mn क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा, और ये साइन और कॉस के टर्म में अकेला भी रह सकता है, लेकिन इसमें साइन कॉस एक साथ है, लेकिन m और n जो है नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। q यहाँ पे क्या है, q किसको बोलते हैं, रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस फॉर्म में होगा q mn बिलोंग्स टू रैशनल नंबर होना चाहिए, तभी ये हम लगा सकते हैं ये ट्रिक। और ये हाँ mn रैशनल नंबर होना चाहिए, और m+n जो है ये इंटीजर में आ जाएगा, मीन्स निगेटिव इंटीजर। दोनों को जोड़ेंगे तो निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब ये जरूर डिनोमिनेटर में रहा होगा, तभी तो ऐसा बोल रहा है उसका पावर। जैसे यहाँ पे ये केस देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, 1/√sin qx इंटू कॉस टू द पावर 5x dx। तो इसका हम पावर साइन और कॉस दोनों है इस फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये न्यूमरेटर में है, इसको ये डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं। तो इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसका क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 है इसका पावर, तो क्या लिख सकते हैं, साइन टू द पावर 3/2 इंटू एक्स इंटू कॉस टू द पावर 5/2। रूट क्या होता है, 1/2 पावर होता है, तो इसका भी 1/2 पावर होगा इंटू dx। रूट हट गया। अब हम इसको दोनों को ऊपर लेके जाना है न्यूमरेटर में। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका पावर रिवर्स हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, पावर साइन टू द पावर -3/2 मीन्स माइनस हो जाएगा, नोट रिवर्स, माइनस होगा। क्यों, जैसे 1/x² है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x टू द पावर -2 हो जाता है। ये सब 9th 8th 7 8 का थ्योरम है कि 1/x टू द पावर n रहेगा, ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -n हो जाएगा, इससे कुछ रहता है। ठीक, तो ऊपर जाएगा तो -3/2x इंटू कॉस टू द पावर -5/2x। अब ये आ गया, इस फॉर्म में आ गया m क्या है, या m यहाँ पे -3/2 और n यहाँ पे -5/2 है। मीन्स क्या, mn कैसा दिख रहा है, रैशनल नंबर दिख रहा है p/q के फॉर्म में। अब इसको हम क्या m+n करना है, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, -3/2 प्लस -5, तो यहाँ पे क्या हो गया, -4 आ रहा है। यहाँ पे बोल रहा है m+n इज ए निगेटिव इंटीजर के फॉर्म में भी आ रहा है 4, मतलब निगेटिव इंटीजर आ गया, तो इसका मतलब सही बोल रहा है। m+n क्या होना चाहिए, निगेटिव तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इवन भी आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, m+n इज ए निगेटिव इवन इंटीजर। ये होना चाहिए, निगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए, तभी ये अप्लाई कर पाएंगे। अब सब चीज़ देख लिया, अब हमको इसको बनाना कैसे ये देखते हैं। तो क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या करेंगे, क्या लिखा, चेंज इंटीग्रल्स इन टर्म्स ऑफ 10x एंड sec²x बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos टू द पावर 4x। क्या बोल रहा है कि हमको जो है इंटीग्रल जो है उसको हमको 10x और sec² के टर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, cos टू द पावर kx से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करके, cos टू द पावर kx। k क्या है, वेयर k इक्वल टू निगेटिव जो इवन इंटीजर आया था ना वो, जैसे यहाँ पे -4 आया था तो cos टू द पावर क्या, -4 नहीं 4 होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर k इज
पहले से ही माइनस है, निगेटिव इवन इंटीजर, निगेटिव m प्लस n इज ए निगेटिव इवन इंटीजर, उसका वैल्यू cos टू द पावर kx, k का वैल्यू ये होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूट tan x इक्वल टू टी, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan x इक्वल टू टी। इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस बोर्ड पे मिटा के। इसमें अब ये दोनों क्वेश्चन बन जाएगा, ये पिछले लेक्चर में हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं कि उसके बाद हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें इसको बाद क्या करेंगे, किससे हमको क्या बोला था, cos टू द पावर kx से क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना, cos टू द पावर kx। तो k का वैल्यू क्या था यहाँ पे, k का वैल्यू माइनस ऑफ m प्लस n, मीन्स पहले से माइनस लगा है m प्लस n, दोनों का जो पावर रहेगा उसका एडिशन, जो कि क्या आएगा, तो चेक करना है पहले से ही हमको कि उसका वैल्यू जो आएगा निगेटिव इवन इंटीजर होगा। तो इस केस में कितना आया था, -4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका वैल्यू कितना है, m प्लस n का वैल्यू क्या है, -4, तो इसका k का वैल्यू क्या हो गया, 4, माइनस पहले से ही है, m प्लस n का वैल्यू कितना आया था, -4, तो -4 तो क्या हो गया, +4, तो क्या लिखेंगे, k का वैल्यू कितना आ गया, cos टू द पावर 4x से क्या करेंगे, ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे। ये क्वेश्चन हो जाएगा, को दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं आप। अब दूसरा एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको देखते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ सेक और कॉसेक के टर्म में है, ये जो क्वेश्चन है सेक और कॉसेक के टर्म है, लेकिन इसका पावर जो दिख रहा है ये क्या है, रैशनल नंबर में है, PYQ के फॉर्म में, इसका मतलब ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, साइन और कॉस के टर्म में लिख देते हैं, साइन और कॉस के टर्म में पहले हम लिख देंगे इसको। तो क्या होगा, 1 सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस, पावर कितना है, 4/3x, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन के टर्म में 1 साइन टू द पावर 8/3x dx। अब ये तो आ गया, अब ये नीचे में आ गया, अब इसको इस फॉर्म में आ गया। m क्या है, m कितना है, m कितना है यहाँ पे, m यहाँ पे कितना है, m इक्वल टू 4/3, n इक्वल टू 8/3, ठीक। अब इसमें तो अब बोलेगा बच्चा कि ये तो गलत लिख दिए, ये तो है नहीं। हम आपको क्या बोले थे पहले, इस फॉर्म में लाना है, साइन टू द पावर, ये न्यूमरेटर में है ना कि डिनोमिनेटर में। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो डिनोमिनेटर में आ गया, अब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो सेक और कॉसेक हो जाएगा, लेकिन हमको इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर में, हाँ जा सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर, ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में तो इसका पावर क्या होता है, माइनस लग जाता है, माइनस कर देंगे, -4/3x इंटू, इसको भी लेके जाते हैं साइन टू द पावर -8/3x dx। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम चेंज नहीं किए, पावर उसका माइनस किए हैं, क्यों, क्योंकि 1/x टू द पावर n है, तो ये न्यूमरेटर में जाएगा तो उसका पावर माइनस हो जाता है। सेम इसी तरह इसका ऊपर में जाएगा, ये इसका पावर निगेटिव हो गया। अब हमको m और n फाइंड करना है, m और n फाइंड कर लेते हैं। m और n अब फाइंड कर पाएंगे, m का वैल्यू, n का वैल्यू, m किसका पावर होना चाहिए, साइन का, n किसका होना चाहिए, कॉस का। इस फॉर्म में हम पहले से बताए थे। तो m का वैल्यू, साइन का पावर कितना है, -8/3 को, n का पावर -4/3। अब हमको क्या चेक करना है, m प्लस n, कि ये निगेटिव इवन इंटीजर आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं m प्लस n करके, m प्लस n क्या आ रहा है, -8/3 -4/3 इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 3 LCM, -8 -4 तो -12/3 -4 आ रहा है। मतलब m प्लस n का वैल्यू क्या हो गया,
निगेटिव इवन इंटीजर। अब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, कॉस टू द पावर के एक्स। के का वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, माइनस ऑफ एम प्लस एन। तो एम प्लस एन तो यहाँ पे निकाले हैं, कितना आ रहा है -4, तो रख देंगे माइनस ऑफ एम प्लस एन का वैल्यू -4, क्या हो गया 4, के का वैल्यू 4, क्या हो गया कॉस टू द पावर के एक्स का वैल्यू कॉस टू द पावर 4x, ये आ गया। अब हम उसमें क्या पढ़े थे, किससे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस टू द पावर 4x kx, तो यहाँ पे कितना वैल्यू है कॉस टू द पावर 4x। इसलिए हम पिछले वीडियो में हम बताए थे इसको डिवाइड और न्यूमरेटर में डिवाइड और डिनोमिनेटर में डिवाइड कॉस टू द पावर 4x से करेंगे। उसके बाद उस सब्स्टिट्यूशन मेथड से 10x और सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में लाना है इस दोनों क्वेश्चन को, जो कि पिछले वीडियो में हम बताए हैं, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और क्यों हो रहा है कि क्यों हम डिवाइड किए कॉस टू द पावर 4x से और पिछले क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर एक्स से, वो ये थ्योरी आज बता दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।